अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ये है जी 6th क्लास के मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे जो पिछले क्वेश्चन से पहले मैं करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि व्हाट इज़ द HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। HCF के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। HCF हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो वाला नंबर जो कि हमारे पास ऐसा नंबर जो कि हमारे पास जो गिवन नंबर्स हो उन दोनों में आता हो, तो वो उनका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि अगर हमारे पास कोई दो प्राइम नंबर्स हैं तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो हम ले लेते हैं दो प्राइम नंबर। हम कहते हैं हमारे पास दो प्राइम नंबर है, एक 5 ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सोल्यूशन और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सपोज टू प्राइम नंबर्स आर नंबर्स आर 5 एंड 7। मैंने दो प्राइम नंबर्स क्या ले लिए, एक 5 ले लिया और एक 7 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी लॉन्ग डिवीजन करते हैं और इससे हम देखते हैं कि ये हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है। तो 7 को अंदर रखते हैं और 5 को बाहर। तो 5 1 ज़ा 5, पीछे क्या बच गया मेरे पास 2। अब 2 छोटा है 5 से, इस वजह से 2 बाहर रहेगा और 5 अंदर आ जाएगा। फिर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। फिर पीछे हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 5 को 4 में से माइनस करेंगे 1। अब 1 जो है वो छोटा है 2 से, इस वजह से 2 अंदर आ जाएगा और 1 बाहर। फिर 1 2 टाइम्स क्या होता है, 2 होता है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि HCF ऑफ 5 एंड 7 इज़ 1। और हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि HCF ऑफ any prime numbers is equals to 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हम अगर कोई भी प्राइम नंबर्स लेंगे तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप बड़े से बड़े प्राइम नंबर्स ले लें या छोटे से छोटे प्राइम नंबर्स ले लें, उनका जो HCF है वो आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम 8 और 64 का अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो वो क्या 8 से बड़ा हो सकता है। तो आप इसको सॉल्व करें और उसके बाद बताएं भी कि क्यों नहीं हो सकता ये 8 से बड़ा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेती हूँ और हम सबसे पहले क्या करते हैं, इधर यहाँ पे इनका LCM ले लेते हैं, 8 का भी और 64 का भी। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से LCM ले लिया। अब ये जितने भी लिखे हुए ना नंबर्स, ये सारे क्या है 64 के फैक्टर्स हैं और ये सारे क्या है 8 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फैक्टर्स ऑफ 8, तो फैक्टर्स ऑफ 8 मेरे पास क्या आ रहे हैं, 1 2 4 8। ठीक है, 1 2 4 8, ये क्या है फैक्टर्स हैं मेरे पास 8 के। और अब निकाल लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 64। तो वो मेरे पास क्या आ रहे हैं, 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, तो ये सारे मेरे पास क्या आ गए, ये सारे आ गए मेरे पास फैक्टर्स आ गए 64 के। अब इसमें से कॉमन क्या है मेरे पास,
एक तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 8 कॉमन है। इसके अलावा और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया है, HCF ऑफ 8 एंड 64 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आया है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो ये आया है हमारे पास इसका HCF आया। ठीक है, तो अब HCF हमारे पास ये आ गया है 8 और 64 का। अब ये कह रहे हैं कि आप बताएं, रीजनिंग से बताएं कि कैसे इसका जो है ना जो इसके फैक्टर्स हैं वो 8 से बड़े नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने ये जो ऊपर एग्जांपल की है इससे हमने क्या कंक्लूड किया है कि 8 और 64 के फैक्टर्स जो हैं वो 8 से बड़े नहीं हो सकते। अब आप यहाँ पे देखें इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 8 से बड़े नहीं है ना, तो वही चीज़ फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि from the above example we conclude that the highest common factors of 8 and 64 cannot be greater than 8। ठीक है, तब आप देख भी लें कि इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो 8 से बड़े नहीं हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।